वो सुबह का समय था, जब सूरज की पहली किरणें धरती को स्पर्श कर रही थी। गांव के एक छोटे से घर में, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू और पेड़ों की ठंडी छांव थी, वहीं रहते थे रामप्रसाद और उनका परिवार। रामप्रसाद को गांव के लोग महान पापा के नाम से जानते थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनके हौसले ने कभी हार नहीं मानी। रामप्रसाद की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करें। वह खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि शिक्षा से जीवन में उन्नति हो सकती है। इसलिए वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते थे। रामप्रसाद के 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और 1 बेटा। उन्होंने कभी बेटे और बेटियों के बीच कोई फर्क नहीं किया। उनकी सभी संतानों को बराबर स्नेह और अवसर दिए। उनका मानना था कि बेटियां भी किसी से कम नहीं होती और अगर उन्हें सही दिशा और शिक्षा मिले तो वह भी ऊंचाइयां छू सकती हैं। रामप्रसाद एक छोटे से किसान थे। वह अपने खेतों में दिन रात काम करते थे ताकि घर का खर्चा चल सके और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा सकें। कभी कभी स्थिति इतनी गंभीर हो जाती थी कि उन्हें एक समय का खाना छोड़कर भी काम करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी अपने बच्चों के भविष्य की योजनाओं पर आंच नहीं आने दी। वह दिन रात मेहनत करते, कभी खेती में, कभी मजदूरी में, लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य था बच्चों की अच्छी शिक्षा। उनकी पत्नी कमला भी उनका साथ देती थी। वह घर के कामकाज के साथ साथ कभी सिलाई तो कभी अन्य घरेलू काम करके पैसे जुटाने की कोशिश करती थी। दोनों ने मिलकर तय किया था कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे। रामप्रसाद के बच्चे भी अपने माता पिता के संघर्ष और समर्पण को समझते थे। वे जानते थे कि उनके पापा और माँ कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इसलिए सभी बच्चे पढ़ाई में पूरी लगन से जुटे रहते थे। बड़ी बेटी सुनीता हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी। उसने रामप्रसाद से एक दिन कहा, पापा, मुझे डॉक्टर बनना है। मैं गांव के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। रामप्रसाद की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बेटी से वादा किया, बेटी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं तुझे डॉक्टर बनाकर ही रहूंगा। दूसरी बेटी रीना का सपना था कि वह इंजीनियर बने और किसी बड़ी कंपनी में काम करे। उसे बचपन से ही मशीनों और विज्ञान में दिलचस्पी थी। तीसरी बेटी पूनम को टीचर बनना था, क्योंकि वह चाहती थी कि गांव के अन्य बच्चे भी पढ़ाई करें और जीवन में सफल हों। और बेटा मोहन का सपना था कि वह भारतीय सेना में जाए और देश की सेवा करे। रामप्रसाद और कमला ने अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव बलिदान दिया। रामप्रसाद ने अपने खेत बेच दिए ताकि सुनीता को मेडिकल कॉलेज भेजा जा सके। उन्होंने अपने परिवार की हर छोटी बड़ी खुशी को दरकिनार कर दिया और केवल बच्चों की पढ़ाई और उनके सपनों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। गांव में लोग कहते थे, रामप्रसाद, तू पागल हो गया है। इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? तेरे बाद ये बच्चे तुझे याद भी नहीं करेंगे। लेकिन रामप्रसाद हमेशा मुस्कुराते हुए कहते, मुझे यादों की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपने बच्चों की सफलता चाहिए। जब वह अपने सपनों को पूरा करेंगे, वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। रामप्रसाद का त्याग और समर्पण रंग लाया। सुनीता ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली और डॉक्टर बन गई। रीना ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगी। पूनम ने शिक्षक बनने का सपना पूरा किया और गांव के स्कूल में पढ़ाने लगी। और मोहन ने भारतीय सेना में अपनी जगह बना ली। अब रामप्रसाद का छोटा सा घर बच्चों की सफलता की कहानियों से भरा हुआ था। हर कोने में उनकी मेहनत और संघर्ष की खुशबू फैल गई थी। गांव के लोग, जो कभी रामप्रसाद की आलोचना करते थे, अब उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। रामप्रसाद के बच्चों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पापा को दिया। सुनीता ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, वह सिर्फ मेरे पापा की वजह से हूँ। उन्होंने कभी अपने सपनों की परवाह नहीं की, बल्कि हमारे सपनों को पूरा करने में अपना जीवन लगा दिया। रीना ने भी कहा, पापा ने हमें सिखाया कि संघर्ष और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को हमारे भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। रामप्रसाद के जीवन ने ये साबित कर दिया कि अगर माता पिता अपने बच्चों के सपनों पर विश्वास करते हैं और उनके लिए हर संभव प्रयास करते हैं, तो कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार नहीं किया जा सकता। उनकी कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि यह सिखाती है कि किसी भी हालात में हौसला नहीं खोना चाहिए। अपने बच्चों की भलाई और उनके भविष्य के लिए किया गया हर संघर्ष एक दिन रंग लाता है। रामप्रसाद आज भी उसी गांव में रहते हैं, लेकिन अब वह सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक महान पापा के रूप में जाने जाते हैं, जिसने अपने बच्चों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
उनकी कहानी यह संदेश देती है कि अगर आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं और अपने परिवार के लिए समर्पण से काम करते हैं तो कोई भी बाधा आपके सपनों के रास्ते में नहीं आ सकती। महान पापा रामप्रसाद की तरह हर पापा के दिल में अपने बच्चों के लिए अपार प्रेम और त्याग होता है, बस उसे पहचानने और उसके बलिदान को समझने की जरूरत है। इस कहानी के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि माता पिता का प्यार और बलिदान हमेशा निस्वार्थ होता है। उनका सपना होता है कि उनके बच्चे एक बेहतर जीवन जिएं और उनके सपनों को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं।